नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। दबंग भूमाफिया ने 3 मौजों की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे कि प्रशासन अभी भी मौन है। विरोध करने पर भूमाफिया दबंगों के साथ मार मार करने पर उतालू हो गए और कानों को फाड़ दिया था। इतनी तेज उन्होंने पुलिया दहाया है जिसमें मरनसान अवस्था में छोड़ता है। पुलिया संरक्षण के चलते इस भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ित अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक यहां पे गुहार लगा चुके हैं। मामला थाना एलाऊ क्षेत्र के सेमरपुर का है, जहां पे यहाँ के निवासी सुभाष, जिनकी पुश्तैनी जमीन बोझी है और वही सड़क के किनारे है, जो कि बेशकीमती है। इसी जमीन पर भूमाफिया काफी दिनों से नजर गड़ाए हुए थे और 2 माह पहले ही जब भूमाफिया रविंद्र सिंह यादव ने कब्जा कर लिया तो इसका विरोध करने सुभाष और उसके परिवार ने किया। तो दबंग भूमाफिया रविंद्र सिंह यादव ने अपने गुर्गों के साथ सुभाष और उसके बेटे को मरने की अवस्था में छोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब इलाऊ पुलिस ने मामले तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। पीड़ित लगातार अधिकारियों से मदद की गुहार लगाता रहा। घटना क्या, पहले हमारा एक 9 बीघा का चक था। पहले हमारे ताऊ को बैला फसला के उनका बैनामा करा लिया। हमारा बचा था, हमारी 3-4 फुट चौड़ी वो मेन वो थी चर, उसमें पतेल थी, वो जेसीबी से गिरवा दी। जेसीबी से गिरवाने के बाद लगातार आप लोग प्रशासन से जब अपनी बात कहते हो, गुहार लगाते हो, तो प्रशासन सुलझा कर देता है या जांचें भी जाती हैं, कोई कार्रवाई होती है? ऐसा है, कभी कभी कहीं जांच हो गई नहीं, जांच होती ही नहीं है। वो तो सब यहीं कचरे की टोकरी में डाल दी जाती है। कागज पत्र लौटत पलटत यहाँ कोई मिलो ही नहीं। आज लेट हुई है, घटना मारपीट करी। रविंद्र और रविंद्र के लड़कन प्रतांत, ये हमारी जमीन है कब्जा जोरावरी ये थी भी तो नहीं भूदत थे, हमने खुदना ही दी। इतने ही हमें जो है मानने लगे। ये कर लो रविंद्र सिंह यादव, भट्टा मालिक। हाँ, और भाई 1 साल 1.5 साल हो गए वजह से कोई अधिकारी बाकी मन नहीं लागे। कप्तान साहब, सीओ साहब, डीएम साहब और जो है एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब ने गए, कोई सुनवाई नहीं। अधिकारी का अधिकारी रुपया ला ले, कुछ नहीं कर जाओ दया इबली के दिन लौट। जमीन पर कब्जा लिया, नहीं खोद ली थी। एक बार मेरी है 4-5 विषय है और उन्होंने जबरदस्ती नहीं खोद ली थी। तो वही प्रार्थियों के साथ भूमाफिया द्वारा जान से मारने की धमकी देने और प्रार्थियों के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में एक मामला सामने आया। नम्र निवेदन है कि प्रार्थी श्रीमती मनोरमा रकायवर पत्नी अशोक कुमार, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, जिन्होंने थाना सिपरी बाजार झांसी में प्राथमिकता के ससुर से टोली सक्सेना और सोनू रायकवार ने जमीन का एग्रीमेंट 10 फरवरी 2021 को 1 वर्ष पहले ही 21,000 और 21 लाख रुपए में किया था, जिसके बाद उन्होंने 6 लाख की चेक भी दी थी, जो कि बाउंस हो गया। प्रार्थी के ससुर को 9 अप्रैल को तहसील झांसी में एक एग्रीमेंट के अनुसार सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बैठाए रखा। एग्रीमेंट के हिसाब से रजिस्ट्री हो जाए। प्रार्थियों के इस ससुर को शाम 5:30 बजे रोली सक्सेना और सोनू रकायवर ने धमकी दी कि तुम पूरी जमीन हम लोगों को दे दो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे और तुम्हारी पूरी जमीन वापस भी नहीं देंगे और पैसे भी हड़प लेंगे। जी, न्यू प्रेमगंज प्रथम से। क्या मामला है? जी, जमीन के कब्जे का मामला है। क्या हुआ? जी, मेरी ज़मीन में कब्जा कर लिया गया है। वो ससुर की ज़मीन थी जिसका पिछले साल एग्रीमेंट हुआ था। रोली सक्सेना, सोनू रैकवार, जो कि बालचंद के रिश्तेदार हैं। सोनू रैकवार बालचंद का भतीजा है, भाई का लड़का है। इन दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया था ससुर जी से 10 फरवरी 2021 में। उसके बाद 1 महीने बाद इनके चेक बाउंस हो गए, जो इन्होंने एग्रीमेंट में चेक शो किए थे। एग्रीमेंट होने के बाद में इन्होंने चौकी में बुला के ज़मीन नपवाने के बहाने सभी लोगों ने धमकी दी, जिसमें शरीफ अहमद, गप्पू यादव और रोली सक्सेना, इनके हस्बैंड दीपक सक्सेना, जिनको दीपक सक्सेना को रोली सक्सेना ने मृत घोषित कर दिया है।
झांसी नागपुर से पैदल चलकर अर्धसैनिक बल के छात्र झांसी पहुंचे। अर्धसैनिक बल छात्र विशाल ने बताया कि 2018 में कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 55,000 छात्रों को लिया गया, जबकि हम सभी छात्रों का नाम लिस्ट में शामिल था। इसी के चलते हम लोगों ने ज्ञापन, धरना, आमरण अनशन किया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कोई बात नहीं सुनी। हम सभी छात्र नागपुर से 27 दिन पहले से पैदल चलकर आज झांसी पहुंचे, जहां पर बबीना वासियों ने खाने का इंतजाम किया। झांसी से पैदल चलकर हम सीधे ग्वालियर होते हुए दिल्ली जंतर मंतर पहुंचेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। छात्रों के साथ कुछ लड़कियां भी शामिल हैं, जो कि इनके साथ पैदल चलकर अपनी मांग के लिए अड़ी हुई हैं। छात्रा का कहना है कि कुछ हमारे साथी बीमार पड़े हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सरकार हमारे और ध्यान नहीं दे रही है। सर ये 2018 की भर्ती निकली थी सर, एसएससी जीडी अर्धसैनिक बल की, जिसमें सर 60,210 पद थे। उसमें सर 55,000 लोगों को ज्वाइनिंग मिली है सर, और बाकी के पद पर ज्वाइनिंग नहीं मिले सर। तो इसके लिए सर पिछले 1 साल से हम लोग धरना दे रहे हैं सर, प्रदर्शन कर रहे हैं सर। अपनी मांग के लेकर हम लोग अपनी ज्वाइनिंग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं सर। और उसी दरम्यान सर हम लोग अभी सांसद जी से मुलाकात भी की थी सर दिल्ली में, तो फिर भी हम लोग की कोई बात नहीं सुन रहा सर। तो हम लोग नागपुर के संविधान चौक में 72 दिन उपोषण पर बैठे थे सर। सर पहले तो इतना टेम्परेचर धूप है, और उसके बाद खाने पीने का भी प्रॉब्लम है। प्रशासन थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, इसीलिए उनको भी धन्यवाद मैं कहती हूँ। मदद कर रहा है आपका यहाँ? आज सर हैं, सर मदद कर रहे हैं, हम खाने पीने का सब व्यवस्था कर रहे हैं सर। क्या मांग है आपकी और कहाँ पर आपका ये अंतर टूटेगा? अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या अगला कदम होगा? सर हमारी मांग जो बाकी सीटों के लिए है, और अगर सरकार नहीं मानी तो सब मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को राशन वितरण करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं गरीबों को धमकाने और गरीबों का राशन डकारने का काम राशन डीलर कर रहे हैं। बरसाना के राशन डीलर जगदीश ने गरीबों से अंगूठा लगवाकर उनके हक का राशन नहीं दिया, और राशन न देने के नाम पर गरीब राशन कार्ड धारकों को धमकी देता रहा, जबकि उनके साथ जबरदस्ती राशन कार्ड में से नाम काट देता है और बोलता है कि जो तुमसे हो वो कर लेना, राशन नहीं मिलेगा। गरीब लोग परेशान हैं, गर्मी में आते हैं और दुकान बंद मिलती है। तो वहीं राशन कार्ड धारकों ने बताया कि जगदीश राशन डीलर अंगूठा लगवा लेता है और राशन नहीं देता। तो वहीं पर एक युवक ने बताया कि उसको नंबर से राशन नहीं मिलता है। उसने राशन डीलर से कहा तो उसको धमकी दी गई कि तेरा राशन कार्ड नहीं बनेगा और तुझे जो करना है वो कर ले। राशन कार्ड धारकों ने कई बार शिकायत अधिकारियों से भी की, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों की सहायता करने पर तुली हुई है, तो वहीं राशन डीलर गरीबों का राशन डकार कर उन्हें धमकी देने पे लगे हैं। अब देखना यह होगा कि गरीबों को राशन मिलेगा या ऐसे ही राशन डीलर गरीबों का राशन डकारते रहेंगे, और ये कब तक ऐसे ही गरीब जुल्म सहते रहेंगे। दिक्कत ये मेरा नवंबर तक राशन मिला है, नवंबर से अभी तक राशन नहीं मिला मुझे। मेरा राशन कार्ड कटवा दिया इसने, और कहता है कि तो पे जो करना है जो कर ले, राशन नहीं बनेगा तेरा। धमकी भी देता है। जगदीश। आपने इसकी शिकायत ऊपर करी नहीं? अब 4-5 दिन पहले एक अधिकारी आया था, उसको की थी मैंने, और उसको 20,000 रुपये दे दिए, वो बंद हो गया बस। वो राशन क्या महीना देना दे रहा, 3-4 महीने से डरा रहा है। क्या नाम है आपके राशन डीलर का? जगदीश। जगदीश। तो आपने कभी अंगूठा लगा दिया? हमें 6 दिन आएगा अंगूठा लगे। अंगूठा लगा दिया आपने? हाँ 6 दिन आएंगे। फिर क्या बोल देता है राशन? यूँ कहते आज दूंगा, कल ले जाइए, परसों ले जाइए, डोला रहा है। आपने इसकी शिकायत करी कहीं और? कौन शिकायत करिए, वो शिकायत करिए, शिकायत का चुनाव है, रिपोर्ट है गई। हमारे सामने दिक्कत ये है कि कबूतर जगह जगह बदलता रहता है, और फिर जब मन में आता है जब खोलता है, जब मन में आवे तो बंद कर देता है। ऐसे ही दे, कबू आवे ना आवे, कभी मन मर्जी करे अपनी। हमने कहीं शिकायत ना करी है भाई। जगदीश। राशन नहीं देता, और परेशानी यही है, धूप में बैठे रहते पब्लिक, राशन नहीं देता, अंगूठा लगा के रखता है। रिपोर्ट भी कर दी थाने में कई बार। कब लगाया आपने? कल लगाया था हमने, कल हमसे ये कह रहा था राशन मिल जाएगा। अब आपने आज आए, आपने क्या आपसे क्या कह दिया? ये कहते सुबह 6 बजे से चालू हो जाएगा राशन बने, 9 बजे के बैठे हैं यहाँ। आपने इसकी शिकायत करी कहीं और? कहीं नहीं करी, अभी थाने में रिपोर्ट कई बार होगी इसके नाम की, पर सुन नहीं रहा है। आज आया नहीं है? आज नहीं आया।
क्या नाम है आपके राशन डीलर का? जगदीश। तो वहीं यूपी के मैनपुरी में एक गांव की रहने वाली 3 सगी बहनें अपने घर से अचानक रात को लापता हो गई। सुबह जानकारी होने के बाद उनके परिजन परेशान हो गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस किशोरियों की तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी तक तीनों का सुराग नहीं लगा। पूरी घटना मैनपुरी के थाना जन्नाहार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की 3 पुत्रियां रात को घर के बरामदे में सोई थी और सुबह तड़के जब परिजन जगे तो दरवाजा खुला हुआ था। तीनों लड़कियां वहां से गायब हो गई थी। तीनों की उम्र 17 वर्ष, 12 वर्ष और 10 वर्ष है। तीनों बहनों के गायब होने के बाद घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष विनोद कुमार भी मौके पर जांच करने पहुंचे। हालांकि घर में मिली एक कॉपी में लिखा हुआ था कि वे पढ़ाई की वजह से जा रहे हैं, यूपी में रहकर भी पढ़ाई करेंगे, अपनी मां को भी साथ ले जाएंगे। बच्चियों के गायब हो जाने के बाद माता पिता और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि ये जानकारी मिली है कि माता पिता के बीच चल रहा घरेलू विवाद भी इस घटना का कारण बताया जा रहा है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।